गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं विकास की अवस्था है। एक मिनट, विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं हम। साथियों, अलग अलग विद्वानों ने एक व्यक्ति के विकास की अलग अलग अवस्थाएं निर्धारित की हैं और उन्होंने अपने हिसाब से अवस्थाओं का विभाजन किया है। तो सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान में या बाल मनोविज्ञान में हम व्यक्ति के विकास की जो अवस्थाएं दी गई है उनमें अध्ययन करते हैं। व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, किसके अनुसार? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की अवस्थाएं। पहली अवस्थाएं बताई उन्होंने जन्म से पूर्व अवस्था, जिसे गर्भावस्था कहते हैं। व्यक्ति गर्भ धारण करता है, जब से और जन्म होता है तब तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा गया है हिंदू धर्म शास्त्रों में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के विकास की कितनी अवस्था है, तो आपको आंसर देना होगा 4। कौन कौन सी? अगर पूछ लिया जाए कौन सी अवस्था हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो आपको गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था और कौमार्य अवस्था, चारों अवस्थाओं का आपको नॉलेज होना चाहिए। साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कौमार्य अवस्था की आयु कितने वर्ष होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि 12 से 18 वर्ष की आयु को कौमार्य अवस्था कहा गया है। अब जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शिशुअवस्था कहा गया है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा गया है और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को कौमार्य अवस्था कहा गया है। ये व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं में हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विभाजन किया गया है व्यक्ति के विकास को। अब बात करते हैं हम रोस महोदय ने अपने तरीके से उन्होंने व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं को उन्होंने भी 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, शिक्षक भर्ती हो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें कि रोस महोदय द्वारा व्यक्ति के विकास को या व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद होना चाहिए 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी? शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। उन्होंने उम्र के हिसाब से इनको इस तरीके से डिवाइड किया है कि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक शिशुअवस्था। उन्होंने रोस महोदय ने गर्भावस्था को अपने विभाजन में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने जन्म के बाद से यानी कि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बालक को शिशुअवस्था कहा गया है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा गया है। 1 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था कहा है और 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है। साथियों, अगले विद्वान महोदय थे जोन्स के अनुसार। जोन्स ने व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोन्स महोदय ने व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया है, तो आपको याद होना चाहिए कि 3 भागों में। उन्होंने उन जो 3 भागों में व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं का शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उन्होंने जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को क्या बताया? शिशुअवस्था। 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा है और 12 से 18 वर्ष की अवस्था व्यक्ति की जो किशोरावस्था के रूप में आंकलन किया है। अब बात करते हैं हम हर्लॉक महोदय ने। इन्होंने व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं को सामान्य तौर पर 4 भागों में थी, लेकिन उन्होंने
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने किस हिसाब से किया है कि जन्म से पूर्व अवस्था, व्यक्ति जन्म लेता है उससे पहले की अवस्था यानी कि गर्भ धारण से और जन्म तक की अवस्था को उन्होंने गर्भकाल कहा है। क्या कहा है? गर्भकाल कहा है। और जन्म से दूसरे सप्ताह से यानी कि 2 सप्ताह का बालक हो गया, वहां से जन्म से दूसरे सप्ताह के अंत तक की अवस्था उसने शेषवा कहा है। और दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष के अंत की अवस्था को क्या कहा है? वत्सावस्था यानी कि शेषवावस्था है। शेषवावस्था को इन्होंने इस महोदय ने 2 भागों में विभाजित किया है, 1 और 2 भागों में विभाजित किया है। 2 भागों में कौन कौन सी? शेषवावस्था और वत्सावस्था। शेषवावस्था में क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से उसके दूसरे सप्ताह के अंत यानी कि लगभग 15 दिन का बालक हो जाता है, उस अवस्था को उसने उन्होंने शेषवावस्था कहा है। साथियों, जब 2 सप्ताह का बालक हो जाता है, शेषव हो जाता है, तो उसको दूसरे सप्ताह की अवस्था से 2 वर्ष की अंत यानी कि 2 वर्ष के अंत की अवस्था को उन्होंने क्या कहा है? वत्सा अवस्था यानी कि दोनों शेषव अवस्था को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। इसके बाद में उन्होंने अगली अवस्थाएं बताई है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष यानी कि 30 माह, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा है। सामान्य तौर से बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष मानी जाती है, किंतु 2.5 वर्ष से इन्होंने 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जो पूर्व शुरू होती है, उन्होंने उसको 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की यानी कि बाल्यावस्था के प्रारंभिक काल को इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था कहा है, जो 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के मध्य की अवस्था को विभाजित किया है। 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को इसने उत्तर बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था में जो परिपक्वता आती है, उत्तर बाल्यावस्था के रूप में विभाजित किया गया है। किसने? हर्लॉक महोदय ने 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है? उत्तर बाल्यावस्था। अगर 13 वर्ष, अगली अवस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष पूर्व किशोरावस्था। हम लोग मौजूद कहते हैं कि किशोरावस्था 13 अवस्था से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो पूर्व अवस्था को उन्होंने 13 से 17 वर्ष तक माना, यानी कि हर लोग ने 13 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना है। उसके 2 भागों में विभाजित किया है, उत्तर पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था को उसने 13 वर्ष से 17 वर्ष के मध्य रखा है, जबकि पूर्व के बाद में उत्तर किशोरावस्था, जो उत्तर किशोरावस्था है, उसको 18 वर्ष से 20 वर्ष यानी कि किशोरावस्था में जो पूर्ण संपूर्ण परिपक्वता आती है, मानसिक विकास, चेतन विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, जो भी विकास व्यक्ति का एक परिपक्व अवस्था का कंप्लीट हो जाती है, वो उत्तर किशोरावस्था है। और उत्तर किशोरावस्था को हर्लॉक महोदय ने 18 वर्ष से 20 वर्ष के मध्य बताया है। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है, किशोरावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है, और प्रौढ़ावस्था को 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य की अवस्था को हर्लॉक महोदय ने प्रौढ़ावस्था विभाजित की है, और 40 वर्ष से 60 वर्ष की अवस्था को मध्यावस्था यानी कि प्रौढ़ अवस्था के बाद में जो अवस्था आती है उसको मध्यावस्था के रूप में विभाजित किया है, जो 60 वर्ष तक की बताई है। किसने बताई है? हर्लॉक महोदय ने। और 60 वर्ष के ऊपर की अवस्था को वृद्धावस्था, संन्यास आश्रम होता है, उसको वृद्धावस्था कहा है। हर्लॉक महोदय ने इस प्रकार से व्यक्ति के विकास की अवस्था बताई है। गर्भावस्था, शेषवावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है, शेषवा और वत्सा। जन्म से दूसरे सप्ताह के अंत तक, दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष के अंत तक, ठीक है। बाल्यावस्था को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है,
2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सी है? 13 वर्ष से 17 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था, 18 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था। साथियों, 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था को उन्होंने क्या कहा है? प्रौढ़ावस्था कहा है। और 40 से 60 वर्ष की अवस्था को मध्यावस्था कहा जाता है। और उसके बाद में वृद्धावस्था जो 60 वर्ष के बाद की होती है। कोल्सनिक महोदय एक महोदय और है, उन्होंने भी व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं का विभाजन वर्गीकरण किया है। और उन्होंने इस प्रकार से व्यक्ति के विकास की अवस्थाएं बताया कि गर्भ से जन्म तक की अवस्थाओं को पूर्व जन्म काल यानी कि गर्भावस्था कह सकते हैं। तो उसको उन्होंने क्या कहा है? गर्भ से जन्म तक की अवस्था को पूर्व जन्म काल कहा है। अब शेषावस्था, तो इन्होंने जन्म से 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने के व्यक्ति को, 1 महीने के शिशु को व्यक्ति के विकास में क्या अवस्था दी इसने? शेषवा। जन्म से 4 सप्ताह यानी कि 7 चौक 28 लगभग 1 महीना, 1 महीने के व्यक्ति का इन्होंने व्यक्ति के वर्गीकरण विभाजित किया है। तो उसने शेषो कहा है। और पूर्व शेषवावस्था, उत्तर शेषावस्था, इन्होंने 3 भागों में शेषावस्था को 3 भागों में डिवाइड किया है। शेषावस्था 1 माह के बालक को यानी कि जन्म से 1 माह तक के, पूर्व शेषावस्था 1 माह से 15 माह तक यानी कि 1.5 वर्ष का बालक, 18 वर्ष का बालक, 1 माह से 15 माह यानी कि 15 माह, 15 माह के बालक को उसने पूर्व शेषावस्था कहा है। और उत्तर शेषावस्था में इन्होंने 15 माह से 30 माह, 15 माह से 30 माह के मध्य की उसको उत्तर शेषावस्था में विभाजित किया है। अगला विभाजन किया है इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था, जिसको 2.5 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा है। और मध्य काल कहा है 5 वर्ष से 9 वर्ष की, यानी कि बाल्यावस्था का 5 वर्ष से 9 वर्ष था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? मध्य काल का है। और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। कोल्सनिक में अगर कोल्सनिक का पूछ लिया जाए कि कोल्सनिक ने उत्तर बाल्यावस्था की उम्र क्या रखी है, तो आपको याद होना चाहिए कि 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था कहा है। लेकिन किशोरावस्था के बारे में पूछे तो 12 से 21 वर्ष की अवस्था को इन्होंने किशोरावस्था कहा है। अब तक के विद्वानों ने 18 वर्ष माना है, लेकिन उन्होंने 21 वर्ष माना है। तो कोल्सनिक ने अगर पूछ लिया जाए कि कोल्सनिक ने व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 1 अवस्था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। किंतु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गर्भ से जन्म की अवस्था को, एक शैशव काल को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। 2 गए बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हालांकि चारों काल शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भ काल, इसको इन्होंने इस तरीके से विभाजित करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है व्यक्ति के विकास का। अब बात करते हैं हम शिक्षा की दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं व्यक्ति के विकास की, तो शैक्षणिक दृष्टि से व्यक्ति के विकास की बात करते हैं तो सर्वमान्य ये है कि जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक दृष्टि से व्यक्ति के विकास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। कौन कौन सा? जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा है, और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को
किशोरावस्था कहा है, और 19 वर्ष से अधिक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। व्यक्ति के विकास, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में। कौन कौन से? गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और कौमार्य अवस्था। रोज के अनुसार पूछ लिया जाए तो 4 भागों में, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी कि इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। किंतु शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, याद रखना यह है कि रोज ने गर्भावस्था का कोई जिक्र नहीं किया है अपने वर्गीकरण में। जोन्स के अनुसार जोन्स ने भी 3 भागों में विभाजित किया है। जन्म से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष। साथियों, हर लोग ने विभाजन किया है। जन्म से पूर्वावस्था गर्भकाल, जन्म से दूसरे सप्ताह के अंत तक शेषवा और दूसरे सप्ताह से 12 वर्ष के अंत को वत्सावस्था कहा है। शेषावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था। इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। 13 वर्ष से 17 वर्ष की अवस्था को पूर्व किशोरावस्था कहा है और 18 से 20 वर्ष की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था कहा है। यानी कि इन्होंने भी किशोरावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा है। अगर पूछ लिया जाए हर लोग ने प्रौढ़ावस्था की उम्र क्या रखी है, तो 21 से आपको 40 वर्ष याद रखना होगा। 40 से 60 वर्ष की अवस्था को मध्यावस्था कहा गया है और 60 वर्ष से अधिक की आयु को वृद्धावस्था कहा है। उसके बाद में क्वेश्चन का एक बार रिविजन कर लेते हैं। गर्भ से जन्म तक की अवस्था को पूर्व जन्म काल कहा है। शेष जन्म से 4 सप्ताह का, यानी कि लगभग 1 महीने के बालक को उन्होंने क्या कहा है, क्या नाम दिया? शेषावस्था। और पूर्व शेषावस्था कहा है 1 माह से 15 माह के मध्य की अवस्था को। उत्तर शेषावस्था का 15 माह से 30 माह की अवस्था को। मध्य काल का है 5 से 9 वर्ष को मध्य काल का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बालक के कौशलिक विकास, कौशलिक का विकास जो बताया है उसमें मध्य काल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौशलिक में व्यक्ति के मध्यकाल या बालक मध्यकाल का है, कौन सी अवस्था का है, या क्या उम्र रखी, तो 5 से 9 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर बाल्यावस्था की 9 से 12 वर्ष होनी चाहिए और किशोरावस्था की 12 से 21 वर्ष। अब शैक्षिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण यह है कि 4 कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है? शेषावस्था। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था और 19 वर्ष के बाद की अवस्था को क्या कहा है? प्रौढ़ावस्था। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपके सामने व्यक्तित्व के विकास, कभी अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए